हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। मान्यता है भीम ने इस दिन निर्जला रहकर एकादशी का व्रत किया था। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में जल और अन्न ग्रहण करने की मनाही है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व सहित अन्य जानकारी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू होगी और 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे। इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान है। निर्जला एकादशी के दिन एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। कपड़े का रंग यदि पीला है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, वस्त्र, फल, केला या आम, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में पंचामृत का विशेष महत्व है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिश्रित द्रव्य को अवश्य शामिल करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचामृत का भोग लगाने से और पूजा के बाद उसे ग्रहण करने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए पूजा के समय भोग में और पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें। इससे न केवल इन चीजों की शुद्धि होती है, बल्कि भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी पर राहगीरों को पानी जरूर पिलाएं। इस दिन जल से जुड़ी चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है।